नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिन लोगों को शक्ति का आभास हो रहा है, जिन लोगों को खुशबू आ रही है, जिन लोगों को सुगंध आनी शुरू हो गई है, या जिन लोगों को स्पर्श होने लग गया है शक्ति का, जैसे लगता है कि कोई हमको छू रहा है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी डरें ना इन चीज़ों से। और ये समझ लीजिए कि आपकी जो साधना है वो सही दिशा में जा रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप जो है स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही जानकारी वाला वीडियो ये होने वाला है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, जो लोग इस समय साधना कर रहे हैं और जिन लोगों को साधना में सुगंध आनी शुरू हो गई है, ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे बैठा है या कोई बगल में बैठा है, ऐसा आभास होता है। या किसी किसी को नूपुर की आवाज़ आती है, किसी किसी को घुंघरू की आवाज़ आती है। तो वो विचलित ना हो साधना करने में वो लोग, और अपनी साधना में वो और पहले से ज़्यादा मन लगा के साधना करें और समर्पण भाव से वो लोग साधना करें। क्योंकि ये जो आप लोगों को आवाज़ हो रहे हैं, घुंघरुओं की आवाज़ आना, सुगंध आना, कोई कान में फूंक मार जाता है, तो ये चीज़ें जो साधकों के साथ में हो रही हैं, तो समझ लो कि उनकी साधना सही रास्ते पर जा रही है। तो वो लोग जो है अपनी साधना में पहले से और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि उनकी साधना समझ लो कि 90% 90 से लेकर 95% तक उनकी साधना जो है सफल हो गई है। 5-10% रह गई है, तो डर डर के कारण अपनी साधना को जो है पीछे ना छोड़ें, पहले से ज़्यादा मन लगाकर साधना करें। क्योंकि ये उन्हीं शक्तियों के अनुभव साधक को हो रहे हैं, जिन शक्तियों को साधक लोग बुला रहे हैं मंत्र जाप के द्वारा, जिन शक्तियों की साधना कर रहे हैं साधक लोग और मंत्र जाप के द्वारा उनको पास बुला रहे हैं। तो ये उन्हीं शक्तियों के अनुभव हो रहे हैं साधकों को, वही शक्तियाँ साधकों के पास आ रही हैं। और जब शक्तियाँ पास आने लगती हैं तभी अनुभव होते हैं। तो समझ लीजिए आपकी साधना जो है सही दिशा में जा रही है। तो डरे ना बिल्कुल भी, और समर्पण भाव से साधना करें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप किसी कॉलेज में किसी लड़की से जो है प्रेम करते हैं, और उस लड़की को पता नहीं है कि आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आप कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपके हाव भाव को देखकर वो लड़की नोटिस करती है कि आपके दिल में उसके लिए कुछ है, और धीरे धीरे वो समझ जाती है कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो वो भी फिर आपसे प्रेम करने लगती है। और जब वो आपसे प्रेम करने लगती है और आपको भी पता लग जाता है कि वो लड़की भी आपसे प्रेम करने लगी है, तो आप पहले से ज़्यादा उसकी परवाह करते हैं, पहले से ज़्यादा उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, और पहले से ज़्यादा उसको चाहने लगते हैं। तो यही बात यहीं फिट बैठती है कि आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं, जिस और पूरे प्रेम भाव से कर रहे हैं, और उस शक्ति को जब पता लग जाता है कि ये साधक में पूरे तन मन से प्रेम से मेरी ये जो है साधना कर रहा है, तो वो शक्ति जो है आपके पास आ जाती है, आपके साथ ही रहती है। भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन आपके साथ ही रहती है और आपकी परवाह करती है। जिस प्रेम भाव से साधक शक्ति की साधना करता है, उतना ही प्रेम शक्ति भी साधक को करने लग जाती है, और दिन रात उसी के साथ रहती है और उसको अनुभव कराती है अपने होने का। लेकिन जिन लोगों के तीसरा नेत्र खुला होता है, उनको जल्दी दर्शन हो जाते हैं। जिनका तीसरा नेत्र नहीं खुला होता, नहीं एक्टिव होता है, तो उनको अनुभव देती हैं शक्तियाँ। और जब तक उनका तपोबल बढ़ नहीं जाता, तब तक उनको सामने वो प्रत्यक्ष नहीं होती जल्दी से। क्योंकि जितना ज़्यादा तपोबल होगा, आपकी तपोबल की ऊर्जा से ही शक्ति आपके सामने आएगी। अब जब आपका तपोबल है ही नहीं और कम है ना के बराबर, तो वो शक्ति कहाँ से आपसे ऊर्जा लेगी और कहाँ से आपके सामने आएगी वो शक्ति। तो इसलिए तपोबल बढ़ाइए, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी की तरफ गलत नज़र उठा के मत देखिए, जिससे आपका तपोबल क्षीण ना हो। और दान पुण्य अधिक कीजिए, व्रत रखिए, और गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप कीजिए, जिससे आपका जो है तपोबल बढ़े। और जब तपोबल बढ़ेगा, तो तपोबल की ऊर्जा से ही वो शक्ति आपको दर्शन देंगी। ठीक है, आपकी तपोबल की ऊर्जा लेकर ही वो आपके सामने आएंगी। जब तपोबल ही नहीं होगा आपके अंदर, तो कहाँ से उसको ऊर्जा मिलेगी और कहाँ से वो आपके सामने आएगी। या फिर आप ध्यान करें, जब आप रोज़ नियमित ध्यान करेंगे, तो आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। मैंने यूट्यूब पर 2 वीडियो डाल रखे हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान से सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है।
तो मैं उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप जाकर चेक कर लेना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका तपोबल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो आप ध्यान करें, ध्यान से भी तपोबल बढ़ता है। और ध्यान से आपका जो है तीसरा नेत्र जो है, थर्ड आई जो है आपकी एक्टिव हो जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे आपको कुछ ही दिनों में शक्ति के दर्शन होने लगते हैं। तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, उसी राह पर चलें तो आपके शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। और जितना प्रेम भाव से, जितना समर्पण भाव से आप उससे जो है प्रेम करेंगे, आप जितना प्रेम भाव से आप उसकी साधना करेंगे, जितना समर्पण भाव से आप उसकी साधना करेंगे, तो फिर जो है वो सिद्धि आपको जल्दी प्राप्त होगी, वो शक्ति आपके साथ जल्दी आकर घुल मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को अनुभव होने शुरू हो गए हैं वो रुके ना। हमने भी साधना की है और हमको समझ लीजिए कि 3-4 महीने तक कोई अनुभव नहीं हुए, और लेकिन जिस दिन हमको अनुभव होना शुरू हुआ उस दिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस दिन हम रुके नहीं। उस दिन हम और साधना में और प्रेम भाव से, समर्पण भाव से जो है जुट गए, और फिर उसके बाद हमें शक्तियों के दर्शन होने लगे। तो आप लोग से मैं ये कहता हूँ कि जब तक साधक को अनुभव ना हो तब तक वो हार ना माने, क्योंकि अनुभव ना होना भी एक अनुभव है। शक्ति किसी किसी को अनुभव नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी तरफ देखती नहीं है या उसको देख नहीं रही, वो सब देखती है। भले ही वो अनुभव ना दे आपको, लेकिन वो सब देखती है कि आप उसकी किस तरह से साधना कर रहे हैं, किस तरह से आपने साधना की व्यवस्था बनाई हुई है, वो सब देखती है। तो अनुभव ना होना भी एक अनुभव है, समझ रहे हैं आप लोग। शक्ति अपने जब चाहेगी तब आपको अनुभव देगी, आपके चाहने से आपको अनुभव नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल ना समझें कि आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो साधना का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, साधना आप करें, साधना आप करोगे तो भले ही आपको अनुभव ना हो, लेकिन वो शक्ति सब देखती है, ठीक है। तो जब साधक को अनुभव नहीं होते तब तक नहीं होती, और जिस दिन साधक को अनुभव होने लग जाते हैं तब वो बिल्कुल भी जो है पीछे मुड़कर नहीं देखता है, तब वो आगे बढ़ाई चला जाता है और पूर्ण समर्पण भाव से वो साधना में जुट जाता है। और उसकी ये पूर्ण समर्पण भाव जो है उसका एक दिन उसको उसके कर्मों का अच्छा फल देता है, उसकी साधना का उसको अच्छा फल देता है। इसी पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव के कारण एक दिन उसको शक्ति के दर्शन भी हो जाते हैं। तो जिन लोगों को अनुभव हो रहे हैं, जिन साधकों को अनुभव होने शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी विचलित ना हो, ठीक है ना। वो लोग पहले से ज़्यादा जो है साधना में जुट जाएं, पहले से ज़्यादा जो है प्रेम करने लगें उस शक्ति से जिसकी आप साधना कर रहे हैं, उस शक्ति से पहले से ज़्यादा प्रेम करें, ताकि वो शक्ति कदम कदम पर आपका साथ दे, आपके बिगड़े कार्यों को वो बनाए। भले ही वो आपको दर्शन ना दे, लेकिन अदृश्य रूप से वो आपके बिगड़े कार्यों को अवश्य बनाएगी। जब आपके साथ वो रहेगी 24 घंटे अदृश्य रूप में, तो अदृश्य रूप से आपके बिगड़े कार्यों को बनाएगी, आपका जीवन संवारेगी अदृश्य रूप से ही। और जब आपका तपोबल इस लायक हो जाएगा कि आप उसको देख सकेंगे, तब आपकी तपोबल की ऊर्जा लेकर वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। और जल्दी आपको शक्ति के दर्शन करने हैं तो साधना पूर्ण होने के बाद आसन उठाकर एक संग ना चलते बने, वहीं बैठकर जो है साधना पूर्ण होने पर वहीं बैठकर उस शक्ति का ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें, और उस शक्ति का अपने जो है आँख बंद करके अपने अंतर मन पर या जो है आपके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर उस शक्ति का ध्यान करें। उस शक्ति का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर अंकित करें, मन में सोचें कि उसका स्वरूप कैसा है, ध्यान करें उसका, और साथ में ओम का उच्चारण करें। तो 15 से 16 दिनों के बीच में ही आपको कुछ ना कुछ आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगेगा। फिर वो छवि साफ होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी जब आप वो साधना करने के बाद ध्यान करेंगे ओम के उच्चारण के साथ, तो उस शक्ति के आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। वो शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी। और जब वो आपको आज्ञा चक्र पर दर्शन देगी तो एक दिन फिर उसके बाद वो प्रत्यक्ष आपके सामने भी आ जाएगी। तो ये जो ध्यान का मैंने तरीका बताया है ओम के उच्चारण के साथ, इससे तीसरा नेत्र बहुत जल्दी खुलता है। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, 15-16 दिन में ही तीसरा नेत्र खुल जाता है, 15-16 दिन के अंदर ही थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। और जब थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो साधक को आँख बंद करके ही उस शक्ति के दर्शन हो जाते हैं जिस शक्ति का वो ध्यान करता है।
तो जिन लोगों को अनुभव हो रहे हैं, घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है, कोई सोते समय उनके बालों को सहला रहा है, साधक के बालों को सहला रहा है, कोई साधक के सिर पर हाथ फेर रहा है, या कान में कोई फूंक मार रहा है, या कोई पीठ पर हाथ फेर के चला गया, या कोई छूकर चला गया, तो डरे ना, बल्कि खुश हों वो लोग कि उनकी साधना सफल हो रही है, सही दिशा में जा रही है। उन लोगों को खुश होना चाहिए। तो साधकों से यही विनती मैं करता हूँ कि बिल्कुल भी ना डरें, बल्कि डरने की बजाय खुश हों और पहले से ज़्यादा समर्पण भाव से, प्रेम भाव से साधना में जुट जाएं। तो ये मैं जानकारी लेकर आया हूँ। अपनी साधकों की शंकाओं को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो मैं जब भी लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरा फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है। इंस्टाग्राम पेज का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप चेक कर लेना। वहाँ भी आपको, मेरे फेसबुक पेज पर भी आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी साधना केंद्र को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए मित्रों। जल्दी मैं अगला वीडियो लेकर फिर से आऊँगा। जय माता दी, जय गुरुदेव।